आइए आज सुनते हैं हरियाली तीज व्रत की कथा। आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। हरियाली तीज का व्रत, जो कि हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। इसे मधुश्रवा तीज, श्रावणी तीज, स्वर्ण गौरी तृतीया, ठकुराई तीज, झूला तीज आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत को विशेषकर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। और कुमारी कन्याएं भी इस व्रत को मन इच्छित वर प्राप्ति की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करने वाला तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला रह करके इस व्रत को करती हैं और इस दिन 16 श्रृंगार करके भगवान शिव, माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करती हैं। इससे भगवान शिव जी, माता पार्वती जी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनेंगे हरियाली तीज व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अपना पूर्व जन्म याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की, अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम में कोई फिक्र नहीं की। इसके बाद तुमने वर के रूप में मुझे प्राप्त किया। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात को सुनकर पर्वतराज बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने यह बात तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि जब तुम्हें अपनी सखी को यह बात बताई तो उसने घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगे। शिवजी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने लगे। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ करवाएंगे। तुम्हारी हट के आगे पिता की एक न चली और उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। शिव जी आगे कहते हैं कि श्रावण मास शुक्ल पक्ष तृतीया तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। शिव जी ने कहा कि जो भी महिलाएं श्रावणी तीज पर व्रत रखेंगी, विधि विधान से पूजा करेंगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेंगी या पढ़ेंगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे और उनकी सभी मनोकामनाएं मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।